नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार आज एक ऐसे खतरे को लेकर आपके बीच में हूँ जो लोगों को लगता है कि खत्म हो गया है। हिंदुस्तान में बाल विवाह, लोगों को लगता है कि कानून कई साल पहले बना है और बाल विवाह कानून की वजह से खत्म हो चुका है। ऐसा है नहीं। मैं भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये एक संवैधानिक संस्था है बच्चों के हक की हिफाजत के लिए, राष्ट्रीय स्तर का कमीशन है ये। इसने अभी ये आंकड़े सामने रखे हैं कि देश में 11,40,000 ऐसे बच्चे हैं जिन पर बाल विवाह का खतरा मंडरा रहा है। 11,40,000 बच्चे जिन पर बाल विवाह का खतरा मंडरा रहा है। अगर आप देखें तो हो सकता है 2-4 साल के भीतर इनमें से बच्चों की शादियां हो जाए और नए बच्चे इस लिस्ट में जुड़ जाएं। इसको लिस्ट को बनाते हुए इस आयोग ने यह भी देखा है कि जिन बच्चों की स्कूल छूट जाती है उनका बाल विवाह होने का खतरा बढ़ जाता है। माँ बाप को लगता है कि अभी स्कूल छोड़ दिया है, लड़का पढ़ नहीं रहा है, लड़की पढ़ नहीं रही है, इनकी शादी करवाओ। शादी के बाद जिम्मेदारी सिर पे आएगी तो खुद ही काम करने लगेंगे। बहुत जगहों पे मैंने ऐसा बोलते देखा है लोगों को कि एक बार शादी करवा दो, फिर तो जिम्मेदारी सिर पे आएगी तो काम करने लगेंगे। ऐसा होता नहीं है। जिस उम्र के बच्चों के बाल विवाह की बात हो रही है, इस उम्र के बच्चों की क्या समझदारी है। मेरे पास आज की जो दूसरी खबरें हैं जिनमें से किसी विषय पर मैं बना सकता था, उसमें से 2-3 खबरें ऐसी भी हैं। दिल्ली में एक बच्चा, स्कूली बच्चा है, उसकी माँ ने उसको कहा शराब मत पियो। क्या कह सकती है माँ शराब पीने से मना करने के अलावा? उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। मेरे अपने शहर से लगा हुआ एक शहर है धमतरी, वहाँ पर माँ ने बच्चे को वीडियो गेम खेलने के लिए मना किया, उसने खुदकुशी कर ली। ये समझ का और परिपक्वता का ये स्तर है बच्चों के बीच में। आप किसी बच्चे को देखिए, उसको माँ बाप ने उसकी पसंद का मॉडल नहीं दिलवाया मोबाइल फ़ोन का। ऐसी खुदकुशी के कई मामले सामने आए हैं। मैं खुदकुशी पे ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बच्चों के समझ की स्तर की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि जो बच्चे वीडियो गेम खेलने की जिद में, जो बच्चे एक मोबाइल फ़ोन के लिए, जो बच्चे अपने मोबाइल फ़ोन के रिचार्ज के लिए, जो बच्चे अपने माँ बाप के फ़ोन को लेके उस पर कुछ देर गेम खेलने के लिए जिद करते हैं और न मिलने पर जान दे देते हैं, आपको लगता है कि इस उम्र के बच्चे शादी के लायक रहते हैं? हो रहा है। लेकिन ये मैं अपने आसपास ही देखता हूँ, आदिवासी इलाकों में, गांव के इलाकों में हर साल जो ऐसी तारीखें हैं, अक्षय तृतीया, आखा तीज कहते हैं, अक्षय तृतीया पे बहुत सारी जगहों पे बिना मुहूर्त देखे शादी होती है। अफसरों को, पुलिस को बड़ी कड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि आसपास कहीं ऐसी शादी हो रही हो, खबर आए, खबर फैला के रखते हैं, जाके परिवारों को समझाते हैं सब लोग गिरफ्तार हो जाओगे, इसमें लड़की की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस उम्र में माँ बाप बनेंगे तो अगली पीढ़ी कमज़ोर पैदा होगी। लड़की जब तक परिपक्व नहीं है देह से, जब तक बालिग नहीं हो जाती, तब तक उसके बच्चे कमज़ोर होंगे, वो खुद कमज़ोर रहेगी। ऐसे बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास प्रभावित होगा। क्यों ऐसी बच्ची की शादी करना चाहते हो जिसके बच्चे होने लगें? छोटी बच्ची ये भी नहीं समझ पाती है कि गर्भ निरोधक कैसा इस्तेमाल होता है, क्या होता है, उसको कुछ नहीं मालूम रहता। शायद कम उम्र के लड़के को भी नहीं पता रहता है बाल विवाह में। माँ बाप को ये हड़बड़ी रहती है कि पोता पोती, नाती नातिन का मुंह देख लें, ये हड़बड़ी रहती है हिंदुस्तानी घरों में। तो नाबालिग बच्चों की शादियां जो हैं एक कमज़ोर अगली पीढ़ी में तब्दील होती हैं। इसके अलावा क्या होता है बतलाऊं मैं आपको। कम उम्र में बालिग हुए बिना किसी लड़की को अगर उसके गोद में बच्चों का बोझ डाल दिया जाता है
उसकी शैक्षणिक विकास, उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये सब तबाह हो जाते हैं। वो लड़की केवल गुलाम होकर रह जाती है घर की, केवल बच्चे पालना, बच्चे बड़े करना, बच्चों से जो समय मिले उतने समय में घर को बंधुआ मजदूर की तरह चलाना, यही उसकी ज़िंदगी में रह जाता है। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी बात सुनने वालों में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों का बाल विवाह करना चाहते होंगे। हो सकता है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों का अनुपात थोड़ा सा अधिक हो मेरी बात सुनने वालों में, लेकिन आपको अपने आसपास के लोगों को समझाना चाहिए। जो गरीब, कम पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों की शादी कर देना चाहते हैं, उनको समझाइए कि बालिग होने के पहले ये शादी मत करो, गैरकानूनी तो है ही, न उनकी अगली पीढ़ी के लिए अच्छा है, न उनकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है, आर्थिक रूप से अलग तबाह हो जाएंगे। ये सोच के चलिए, ये मान के चलिए कि आप अगर इतने जिम्मेदार हैं कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो आपको औरों के बच्चों को भी बचाना चाहिए। आपके आसपास जो आपसे कम समझदार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम संपन्न हैं, गरीब हैं, उनकी अपनी अलग मजबूरियां रहती हैं। मेरे एक दोस्त हैं, समाजशास्त्री हैं, वो दूसरे देश से हिंदुस्तान आते हैं काम करने के लिए। उनका कहना है कि जो बालिग होने के पहले जो गरीब बच्चियों की शादियां उनके माँ बाप कर देते हैं, उसके पीछे ये भी एक वजह रहती है कि माँ बाप दोनों मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं, लड़की घर पे अकेले रह जाती है। आज तो भीड़ भरे बाजार से लड़की का अपहरण करके उससे बलात्कार होता है। स्कूल में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 2 बच्चियों से बलात्कार होता है। तो गरीब मजदूर झोपड़े में लड़की को छोड़कर काम पे जा रहे हैं, उस बच्ची के साथ क्या नहीं हो सकता, क्या खतरा नहीं है उसके ऊपर। तो मेरे ये विद्वान दोस्त जो बाहर की दुनिया से, पश्चिमी दुनिया से यहाँ आए थे, उनका कहना है कि ये केवल प्रथा की बात नहीं है, केवल धार्मिक या जात की प्रथा की बात नहीं है, ये उनकी व्यवहारिक दिक्कत है कि पति पत्नी दोनों मजदूरी करने बाहर जाते हैं। लड़की को किसके भरोसे छोड़ के जाएं? 4 साल 3 साल की लड़की से तो बलात्कार हो रहे हैं, किसके भरोसे छोड़ कर जाएं? ऐसी कई तरह की दिक्कतें हैं। मुझको लगता है आप अपने आसपास अगर एक बच्चे, एक बच्ची को भी अगर आप बाल विवाह से बचा सकते हैं, माँ बाप का हौसला बढ़ाइए, उनको कहिए कि इस बच्ची की पढ़ाई लिखाई, इसका खर्चा सब हम उठाएंगे। मैं आपको बतला सकता हूँ, आप अगर उच्च मध्य वर्ग या उससे ज़्यादा संपन्न हैं, तो आपके बच्चे 2-3 महीने में जितने पैसे का आइसक्रीम खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, पाव भाजी खा लेते हैं, उतने पैसे में एक गरीब बच्ची की पढ़ाई हो सकती है। थोड़ा दिल बड़ा रखिए, थोड़ा अपने सामाजिक सरोकार को देखिए। अभी कल ही मैंने टाटा के बारे में कहा था, आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो टाटा को तो हम बाय बाय कर चुके हैं, लेकिन हम में से हर किसी के बीच एक छोटे छोटे से टाटा हो सकते हैं, इतने इतने से। एक एक बच्ची का ख्याल या एक एक बच्चे का ख्याल हम लोग रख सकते हैं, ताकि माँ बाप को मजबूरी में बाल विवाह न करना पड़े। आपको बतलाऊं, मैं कम उम्र में जो लड़की माँ बनती है, उसकी अपनी सेहत भी चौपट हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है उसकी सेहत। उसके बच्चे जो हैं कमज़ोर पैदा होते हैं, कम उम्र की माँ के बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। मैं मेडिकल साइंस बोल रहा हूँ, मैं मेरे मन की भावना नहीं कह रहा हूँ। इसलिए अपने आसपास लोगों में एक जागरूकता पैदा कीजिए, उनको समझाइए, उनकी मदद कीजिए। अगर किसी भी तरह से उनको सहयोग की ज़रूरत है, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। आपके ज़रा से सहयोग से हो सकता है कि एक बच्चा या एक बच्ची, उसकी ज़िंदगी संवर जाए। और मैं इतना आपको पक्का बतला सकता हूँ, दूसरों की मदद से जिन बच्चों की ज़िंदगी अच्छी होती है, ऐसे बच्चे आगे चलकर दूसरों की ज़िंदगी को अच्छा करने की मदद भी करते हैं। और अगर आपका ईश्वर या कुदरत पर भरोसा है, तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी और के साथ भला करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी के किसी और मोड़ पर भला हो जाता है, ऐसा मान के चलिए। तो ये बाल विवाह के आंकड़े 11,40,000 बच्चे हिंदुस्तान में आज बाल विवाह का खतरा उठा रहे हैं।
हमारे सामने अभी त्यौहार का वक्त है, ये दशहरा दिवाली का वक्त है, इस पे ध्यान रखिएगा। हम अपने घर में एक पायपोश भी अगर बदलने से रुक जाएं तो उस पैसे से हो सकता है सरकारी स्कूल में एक बच्ची साल भर पढ़ ले, क्योंकि स्कूल में कुछ खर्च तो उसको मिल जाता है, थोड़ा सा माँ बाप को आपके तरफ से मिल जाए। 11,40,000 बच्चे इतने अधिक भी नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि 11,40,000 से कई गुना ज़्यादा, 10-20 गुना ज़्यादा संपन्न परिवार हैं देश में। अगर परिवार एक एक बच्चे या बच्ची का जिम्मा ले ले कि हम इनके बालिग होने तक पढ़ाई में मदद करेंगे और कोई ज़रूरत रहेगी हमारे बच्चों के साथ इनके लिए भी सस्ते ही सही कपड़े ला देंगे, तो मैं बतला रहा हूँ कि इसके एवज में लक्ष्मी आपका दरवाज़ा खटखटाएगी आकर, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो। ये पूंजी निवेश होता है, नेक काम पूंजी निवेश होता है। नेक काम बड़े पेड़ लगाना होता है कि आज आपने लगाया है, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां उसकी छाया पा सकती हैं। आपको किसी और के लगाए पेड़ की छाया मिलती है, अपने लगाए पेड़ों की छाया कम लोगों को मिलती है। लेकिन लगाते चलिए। 11,40,000 बच्चों पर अगर बाल विवाह का खतरा मंडरा रहा है, मेरे आपके जैसे क्षमता के लोग जो हैं, और मेरे से ज़्यादा क्षमता वाले करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में, हम लोग अगर एक एक बच्चे की मदद करने का बीड़ा उठा लें तो ये बच्चे बाल विवाह से बच सकते हैं। और 11,40,000 बच्चे जो हैं, इनमें से 5-7 लाख बच्चे अगर वक्त के पहले माँ बनने बाप बनने का खतरा उठाएंगे तो उन 5-7 लाख बच्चे जो हैं उनके कमज़ोर होने का खतरा कम हो जाएगा अगर हम इनको बालिग होने तक मदद करें तो। सोच के देखिएगा आप, हमारा थोड़ा सा सरोकार लोगों की एक पूरी ज़िंदगी बदल के रख सकता है। बच्चों को पढ़ाने का हौसला बढ़ाइए, काम सीखने का हौसला बढ़ाइए, हुनर सीखने का हौसला बढ़ाइए। आपके मातहत जो काम करते हैं, अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं, उनके बच्चों का हौसला बढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए, मदद कीजिए उनकी। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात किसी काम की लगती है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। इस मुद्दे पर, मेरी कही हुई बातों पर, भारत के बाल विवाह पर आपको जो भी कहना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों को ये ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके इर्द गिर्द ऐसा खतरा उठाने वाले कोई बच्चे हों, लेकिन आपके जान पहचान के लोगों के पास ऐसे बच्चे हो सकते हैं। तो हम में से हर किसी को जो ज़रा से भी जिम्मेदार हैं, ज़रा से भी सक्षम हैं, मान लीजिए आपके पास खर्च करने को पैसा भी नहीं है, आप उनको जुबानी तो समझा सकते हैं कि बच्चों की शादी मत करो, अगली पीढ़ी कमज़ोर पैदा होगी। ये झूठ नहीं कहेंगे आप, ये मेडिकल साइंस कहता है। सोच के देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे आप चलाएं चाहे पीछे बैठें, हेलमेट लगा कर रखिएगा। किसी भी हादसे की हालत में हेलमेट आपके सिर को बचाता है, और सिर सबसे नाजुक जगह रहती है बदन में। चोट लगती है, खून निकलता है, खत्म हो जाते हैं लोग सड़क पर। मत कीजिए ऐसा। सरकार के ट्रैफिक के नियम पैसा कमाने के लिए नहीं बने हैं, जैसा कि कई लोग मानते हैं। वो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए बने हैं, लेकिन आप लापरवाह हैं। आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं, इसलिए सरकार ने उस पर जुर्माना लगाया है। आपको मालूम है, बिना हेलमेट चलने पे 2 बार का जो जुर्माना है, उसमें आप अच्छी क्वालिटी का एक हेलमेट खरीद सकते हैं, और एक हेलमेट आपके परिवार में हिफाजत की परंपरा शुरू कर सकता है। आपके बच्चे स्कूल कॉलेज आते जाते हों तो शर्त रखिए कि गाड़ी तभी मिलेगी, पहली शर्त तो ये कि उनके पास चलाने का लाइसेंस हो। लाइसेंस ना भी हो मान लीजिए, तो मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, अगर आप गैर जिम्मेदारी से उनको दे रहे हैं तो भी उनको बिना हेलमेट चलाने से रोक के रखिए। फिर मिलेंगे।